हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड बीट। जैसा कि आप जानते हैं बॉलीवुड बीट में रहती है टॉप स्टोरीज की भरमार। इसी के साथ हम फिर हाजिर हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ आज प्रस्थानम का एंथम रिलीज कर दिया गया है। जी हां, नवाबों के शहर यानी कि लखनऊ में प्रस्थानम का एंथम रिलीज करने पहुंचे प्रस्थानम के संजू बाबा समेत तमाम सितारे। और इस रिलीज के दौरान की चलिए आपको दिखाते हैं तस्वीरें, साथ ही दिखाते हैं कि किस तरह से रिलीज के दौरान क्या कुछ कहते नजर आए प्रस्थानम के ये स्टार्स। Just about the film, I think my voice is loud enough. Something about the film, and why did you choose to shoot in Lucknow? What was the main reason? When you look at the film, the promos have that, give that remind you of Godfather somehow. I don't know. So something about the film and why you shot in Lucknow. It's a political drama, and it's a film about legacy. It's a film about a family, and it's about this father with his two sons. And Lucknow, because Lucknow is beautiful. It's got that feel of India and culture, and that's why. And thanks for saying it's like Godfather. I love it. Are you playing some political known figure or it's just a totally fictional thing? Oh, it's totally fictional, and there's nobody known in this film. It's totally fictional. संजय, 9 साल के बाद आपका तेलुगु वर्जन इसका आया था 9 साल पहले 2010 प्रस्थानम। डायरेक्टर भी वही हैं। साई कुमार उस समय आपकी जगह पे थे और उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड भी लिया था। अब इसमें कितना जो ये फिल्म आपकी जो रिलीज़ हो रही है, जब भी इसकी हिंदी बन हो चुकी है, लोगों को थोड़ा सा जहन में है भी, हिंदी में डब भी हो चुकी है तेलुगु वर्जन प्रस्थानम को। तो अब जब आपका चेहरा आएगा तो कितना छाप पड़ेगा दर्शकों को? मेरा चेहरा आएगा, मुझे पता नहीं कितना फर्क पड़ेगा, लेकिन अडेप्टेशन है तेलुगु की, लेकिन एग्जैक्ट तेलुगु पिक्चर नहीं है, ये अडेप्ट करना पड़ता है, किया है। और पावरफुल पिक्चर है, और बस जैसे वहाँ अवार्ड मिला, आप दुआ कीजिए यहाँ पे भी अवार्ड मिले। मानिका मैम इसकी प्रोड्यूसर है, सो आपको कुछ डेडलाइन समथिंग फेस करनी पड़ी थी इस फिल्म को करते टाइम, कुछ ऐसी चीज़ें, या फिर मैम के प्रोडक्शन हाउस में काम करना इज लाइक इजी फॉर यू और सम डिफिकल्टीज यू हैव टू फेस? देखो, जब बीवी एक प्रोड्यूसर बन जाती है तो फिर जैसे घर का मामला होता है कि एक घर पे बीवी कैसी होती है, वैसे ही ये सेट पे थी। लेकिन हम लोग जितने भी आर्टिस्ट हैं, एंड आई वांट टू थैंक हरी एंड जैकी दा, चंकी एंड सत्यजीत एंड हमायरा, मनीषा एंड एवरीबॉडी, क्योंकि जो डेट कमिट की गई थी वो डेट सबने निभाया और ये पिक्चर टाइम पे बनी। माइक मराठा मूवी अभी आपकी जब बाबा आई थी, इससे पहले जब आपने बाबा जब आपकी अभी कुछ दिन पहले मराठा मूवी आई थी, तो आपने वो मूवी सुनील दत्त साहब को डेडिकेट की थी। ये आपकी पॉलिटिकल बेस्ड मूवी है, तो क्या, और ख़ास तौर से लखनऊ में आपने शूट की है, यूपी का ही कुछ इसमें बैकग्राउंड टाइप का दिखाया है, तो ये आप क्या आपने किसी उस राजनेता को डेडिकेट करना चाहेंगे जो आपको पॉलिटिक्स में लेकर के आए थे? या मैं किसी राजनेता को नहीं डेडिकेट कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूर यूपी को डेडिकेट करूँगा। संजय, एक सवाल आपसे और भी है कि आजकल स्टार किड्स का ज़माना है। सभी जो 90s 80s उस टाइम के जो स्टार्स हैं वो उनके बच्चे आ रहे हैं बॉलीवुड में, लेकिन ये स्टार किड्स का आना आपके टाइम पर शुरू हुआ था एक तरीके से, तो उस टाइम स्टार किड्स को लॉन्च करना ज़्यादा मुश्किल काम होता था या आज के ज़माने में, क्योंकि आपकी भी बेटी जो है वो बॉलीवुड में आने वाली हैं? मेरी बेटी को कौन सी बेटी है? मेरी कोई बेटी नहीं आने वाली, लेकिन जैसा प्रेशर पहले था वैसा आज भी है। लेकिन आज के जो बच्चे हैं थोड़ा ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं और इनका दिमाग खुद होता है और बहुत अच्छा काम करते हैं।
जैसे मैंने अली के साथ भी काम किया है, सत्यजीत, ये लोग बहुत डेडिकेशन से काम करते हैं और डिलीवर भी करते हैं, लेकिन और उतनी इज्जत भी करते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं कि हमारे ज़माने में कुछ और था और अब कुछ और। Ali, something about your Satyajit, character? you both shot in Always Kabhi Kabhi in Lucknow, and now Prasthanam. So after so many years, so how is it after so many years shooting together in Lucknow together? देखिए सर, जो मेरी फिल्म करियर की शुरुआत हुई थी वो लखनऊ से हुई थी। 2010 में हमने ऑलवेज कभी कभी शूट की थी, मैंने और अली ने। तब वो एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। उसके बाद और एक फिल्म की थी इंडिपेंडेंट, कैरी ऑन कुत्तों। उस फिल्म के बदौलत मुझे ये फिल्म मिली जो मान्यता मैम ने और संजू सर ने देखी और उन्हें मेरा काम अच्छा लगा उसमें। वो भी मैंने लखनऊ में शूट की। तो मेरी लाइफ की जो 4 फिल्में हैं उनमें से 3 फिल्में मैंने लखनऊ में ही शूट की है, एंड नाउ प्रस्थानम। तो अली और मैं हमेशा बात करते रहते थे कि यार फिर से काम करने का मौका कब मिलेगा साथ में, और जब आप सच्चे दिल से कुछ चाहते हो तो वो हो जाता है। और मैं और अली हम दोनों संजू सर के बहुत बड़े फ़ैन हैं, यानी आपको इंतहा बता नहीं सकता मैं तो। हाँ, नहीं बताऊँ। तो अली और मेरी बात होती थी कि यार कभी बाबा के साथ काम करने का मौका मिलेगा क्या। और देखिए वही मैं बोल रहा हूँ, बचपन वाले दिल से अगर आप कुछ मांगते हैं। हम ये 2-3 साल पहले बैठ के बांद्रा में बात कर रहे हैं, और 1 साल पहले कॉल आया कि मैं छोटा बेटा प्ले कर रहा हूँ, अली बड़ा भाई प्ले कर रहा है, संजू सर हमारे फादर बने हैं, इंडस्ट्री का जो सबसे हैंडसम इंसान है वो आपका फादर बना है, इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। इतने दमदार एक्टर हैं और इतने प्यार से हमें हमारा ख्याल रखा मान्यता मैम ने, संजू सर ने। बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। Ali, something about your character? So like, of course, you've seen the trailer, and it's a story about family legacies. तो political एक backdrop है, ऐसा politics पे पूरा हम उसमें घुस नहीं रहे हैं, ना किसी को राजनीति सिखा रहे हैं। It's something that everybody will connect with, क्योंकि एक family issues है, and सबकी families में कुछ ना कुछ problems चलती रहती हैं। एक line आती है, अपना अपने को मारता है, और of course इसमें stakes बहुत high हैं, लेकिन भाइयों की लड़ाइयाँ हैं, father son के बीच में issues हैं, and mother-son issues. There's a romantic relationship. So we've touched upon every aspect of that, of a family, of a regular family. But no family is regular. यहाँ पे of course एक political dynasty है जिसको मैं चला रहा हूँ under बाबा, and I'm trying to live up to that legacy. At the same time सत्या का character है, वो बहुत एक strong character है. फिर वहाँ से शुरू होता है, you know, बस नहीं. Sanjay, your contemporaries are still romancing the younger generation on screen, and you have, whereas you've chosen to do older roles like that of father and all. So what do you have to say about that? Will you romance me? Yeah, probably. Thanks. No, but they're not my contemporaries. I'm senior to them, and Jackie and me and Sunny all came together. That's the time. Salman and all came later on. But I choose to move on, which is I think better, and I choose to do things which suit me, and I choose that. अली सर, लखनऊ से बिलोंग करते हैं आप मेनली, और अभी सर इधर एक ट्रेंड देखने को मिला है 3-4 सालों से 5 सालों से कि लखनऊ में और कानपुर में यहाँ की भाषा में फिल्में ज़्यादा शूट हो रही हैं और काफ़ी ज़्यादा हिट भी हो रही हैं। तो कितनी बड़ी बात है आपके लिए कि लखनऊ में कहीं ना कहीं बॉलीवुड उठ के आ रहा है, और आपके लिए गर्व की बात है। और आज आप फिल्म कर रहे हैं बॉलीवुड के खलनायक के साथ, वो आपके पिताजी बने हुए हैं। कभी आप जिनको स्क्रीन पे देखते थे आज उनके बेटे का रोल कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है आपके लिए? बहुत बड़ी बात है, छत पड़ जाएगी। नहीं, लेकिन मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ। और आपका पहला क्वेश्चन जो है वो सही इसलिए है क्योंकि फिल्में इसलिए चल रही हैं क्योंकि हमारी कहानियाँ सब छोटे शहरों से आती हैं। जब वहाँ से निकलती हैं सब कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सबसे द लार्जेस्ट ऑडियंस दैट वी हैव बिलोंग्स टू यूपी, बिहार, नॉर्थ से बहुत आती हैं। काफ़ी डिफरेंट एरियाज हैं। बनारस है, मिर्ज़ापुर में बनारस हमने एक्सप्लोर किया था, मिर्ज़ापुर एंड ऑल दैट।
इसमें लखनऊ कानपुर होल्ड्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट स्टेक इन द इंडियन डेमोक्रेसी और आई फील दिस स्टोरी कनेक्ट्स with everyone. It will. So I think we are just hoping कि चले और लोगों को पसंद आए. हमारा Sanjay ji, and so this was shot in South earlier, and you brought it in Lucknow. So what was the main trigger to bring it Lucknow, other than you come from this place? Because you, what was the reason to bring it here? मुझे ऐसा लगा पॉलिटिक्स का जो गढ़ है वो यूपी है. हमारी फिल्म जो पॉलिटिक्स पे बेस्ड है, ये इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल फिल्म बट इट इज़ द बैकड्रॉप ऑफ द फिल्म इज़ बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स. It could have been set in any environment, maybe a corporate house or a builder lobby. It could suffice for legacy, for positioning yourself in society. So, लेकिन क्योंकि हमने इसका बैकड्रॉप पॉलिटिक्स चुना है, I think यूपी से बेहतर जगह नहीं हो सकती इसको शूट करने की. Are you going in for some subsidy also, or you're asking for, some association with the Film Bandhu or anything? Yes, we are tied up with Film Bandhu, and they've been very helpful, and they're really doing a great job promoting UP in the film fraternity. So it's nice. So that was also that was the main reason. No, the main reason That was was not the main reason. politics, because we have like 4 films on floor, and not all are shot in UP. But this, I think, the requirement was UP. With the culture, the character UP has of its own, so that's why we got Prasthanam to UP. My other 2 films are definitely not UP, so it's not just the subsidy, it's the setup, the background requirement. Right. Amara, my question is for you. Hello? Itni sweet personality leke with this is my question. आप इतनी sweet personality है आपकी with that pretty face, इतनी political movie है, इसमें आप कैसे fit हो रहे हो, मतलब क्या अपने role के बारे में थोड़ा सा? I think I'm the only one who doesn't kill people. Like you said, मेरा किरदार का नाम शिवी है. She's a very sweet girl. She's come from America actually, and she's come to learn about politics. So that's when she actually meets this entire family, and she meets Ali's character, and you'll have to see the movie to see what happens. अरे संजय जी, भविष्य में आपको राजनीति में जाने की ये भी इच्छा है या नहीं? सिर्फ ये पिक्चर में राजनीति की है बस, इसके आगे नहीं? इसके आगे. अच्छा, अभिनय के अलावा आगे कहीं निर्देशन में या कोई कहानी वानी लिख रहे हैं आप? लिख रहे हैं. कोई कहानी वानी लिख रहे थे फिल्मों की? हाँ, बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं और वो बनाएंगे. बीवी से पूछ के अगर उनको पसंद है. हम लोग के सामने ही पूछेंगे. आप पूछ लीजिए. सर, वाइफ की बात करिए आपने. व्हाट अबाउट द बजट? बीवी के साथ प्रोडक्शन हाउस में काम करना, शी इज एंड प्रोड्यूसर, तो बजट कटिंग कुछ खाने में सामान एक्टर से पूछ रहे हो प्रोड्यूसर से? तो एक्चुअली जब प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था तो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे मुझे जो डूज एंड डोंट्स हैं. सो डूज तो बहुत सारे होते हैं कि फिल्म अच्छी बनानी है, मसाला बनानी है, धमाल बनानी है, हिट बनानी है, सारे होते हैं जो आई थिंक हर प्रोडक्शन हाउस का यूएसपी होता है. बट एक इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिया था कि थ्रू आउट हिज करियर इन्होंने नोटिस किया है कि जो स्पॉट बॉयज़ होते हैं वो सबको खिला के फिर बाद में खाते हैं खाना. उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे जैसे एक्टर अपनी शॉर्ट्स रैप करते हैं या ब्रेक मिलती है उनको, तो सबसे लास्ट वो खाते हैं. तो इन्होंने मुझे बोला था कि एक पॉलिसी होनी चाहिए कि जो स्पॉट बॉयज़ हैं सबको खिलाने से पहले खा लें, नहीं तो कभी कभी 4-5 बज जाते हैं उनको लंच नहीं मिलता है. तो एक वो था. यानी सेट फूड अच्छा होना चाहिए और आर्टिस्ट को बहुत कंफर्टेबल रखो, क्योंकि अगर वो खुश नहीं होगा वो स्क्रीन पे दिखेगा. इसे एज एन आर्टिस्ट मुझे कभी कभी तकलीफ़ होती है कहीं पे, तो मैं बहुत दिल से वो काम नहीं कर पाता हूँ. तो इसे एक चीज़ होनी चाहिए दैट आर्टिस्ट सब खुश रहें, पैम्पर्ड रहें और उनको ये घर लगना चाहिए, एक सेट नहीं लगना चाहिए. सो बस वही ख्याल रखा है फिल्म बनाते हुए. कॉस्ट कटिंग कहाँ थी जी? कॉस्ट कटिंग भी कहीं की संजू की फीस काट दी. Sanjay, now is the time when mostly innovative concepts are coming in and the script is the king. So this movie has somewhat of flavor that you've seen such movies before.
So how do you think it will attract the audience that way? When the audience is purely going in for the word of mouth and a good content? Well, this is a good content. There's no two ways about it. And the film, which was the first film ever made in India, that formula doesn't end. I mean, that formula is carried on even till today. If you look at the Mother India, I mean, it's that formula which works in every film. In every small film, big film or anything. So I mean, the emotions, the entertainment and the songs and the relationships can never die. सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे सर MBBS जो मूवी आई थी उस मूवी से कहीं ना कहीं आपने घर घर में पहचान बना ली थी और लोग आपको और चाहने लग गए थे। क्या सर उस मूवी का आगे चल के रीमेक बनने की उम्मीद है या वैसे ही कोई मूवी फिर से हम लोगों के बीच में आएगी? हाँ बिल्कुल, एक तीसरा हिस्सा बनने वाला है अपने साथ और अभी आगे चल के बहुत सारी ऐसी अच्छी पिक्चरें बनी हैं जो मैडम ने अभी कंटेंट ड्रिवन पिक्चर्स जो अभी आजकल चल रही हैं, हम सब वही कर रहे हैं। What is the biggest challenge of acting at this point of time when you choose a role or anything? What's your biggest what is the biggest challenge that you face at this stage when you've done all? I think I'm the wrong person you're asking about challenges because I've gone through too much in my life and I've faced everything. So there's no challenge now. There's no challenge. संजू पॉलिटिक्स के लिए तो आप लखनऊ काफ़ी है, काफ़ी एक्सपीरियंस आपका रहा होगा, लेकिन शूट आपने पहली बार लखनऊ में किया है। कुछ वैसे शूट का एक्सपीरियंस कुछ शेयर करें, कुछ यादगार पल जो लखनऊ में शूट के दौरान कुछ। एक यहाँ होटल है लेबुआ करके, आप सबने सुना होगा, वहाँ खाना बहुत अच्छा है। तो मैंने बोला वो जो लेबुआ के बगल में बंगला है वहीं शूटिंग करो यार, वहाँ जाके वो गलौटी कबाब बहुत बहुत अच्छे बनते हैं। OTT प्लेटफॉर्म के लिए कुछ आपका प्रोडक्शन हाउस कर रहे हैं? So OTT के भी ये कर रहे हैं, 2-3 वेब सीरीज हैं, so yeah, we'll do something web series. So is something is made, announced already? No, not announced, but we are in the procedure to do it, so in progress. Will Sanjay be a part of it? Will Sanjay be a part of this project or web series? I mean, if I'm required by the producer, I will. Ali, you are shooting films and Mirzapur, everything has gone over the top. So, क्या ज़्यादा enjoy कर रहे हैं phase में? The enormous success of Mirzapur and all the films. क्या, what is your take? They all go, stories go hand in hand. हमें कहानी सुनानी है. I enjoy making films. मैंने फिल्में ही shoot की हैं. This was the first time I shot something different space Mirzapur. It worked. जो चलता है वो बिकता है और फिर आपकी चर्चा होती है. लेकिन मेरा पहला प्यार फिल्में हैं. 70 mm मतलब celluloid is what I've always loved. But this is my own personal thing. कब आ रहा second Yeah, next year. संजय जी, आपने फिल्मों में नेगेटिव शेड भी किए हैं, पॉजिटिव शेड भी किए हैं और कॉमिक भी निभाया है। आपका फेवरेट क्या है अपना? बहुत मुश्किल सवाल है तो आई थिंक वो रोल पे डिपेंड करता है, स्टोरी पे डिपेंड करता है और नेगेटिव में काफ़ी चीज़ें की है और कॉमेडी की बहुत पिक्चरें की हैं, लेकिन मुश्किल सवाल है यार ये आई थिंक रोल पे और स्टोरी पे डिपेंड। Last 2 questions. सत्यजीत, any of your favorite role in any film? Your favorite role? Well, there are many of them. I mean, there's Vastav, there's Khalnaik, Munna Bhai, Agnipath, and Sadak है, जोड़ी नंबर 1, एक और एक 11। संजय So सर, this is the last question. Satyajit, this question is for you. What are your hopes from the film and what is your character? I have really high hopes, yeah. This is like a dream come true and the biggest opportunity I've got so far in my career. And जैसी आपकी शक्ल होती है, जैसी आपकी बेसिक पर्सनालिटी होती है, लोग आपको वैसी परसीव करते हैं। तो सारा क्रेडिट मैं मान्यता मैम, देवा सर और संजू सर को देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक ऐसे किरदार में इमेजिन किया
जो बहुत ही लीक से हटकर, जो मैंने अभी तक काम किया है थोड़ा बहुत, उससे बहुत हटकर है। चैलेंजिंग था लेकिन इजी बन गया बिकॉज मोस्ट ऑफ द सीन्स वर विद संजू सर, जैकी सर, अली। सो जब आपके को एक्टर्स इतने शानदार होते हैं, इतनी एनर्जी मिलती है आपको एक सीन में, तो इट्स अ गिव एंड टेक काइंड ऑफ गेम। जब सर आपकी कोई मूवी सलमान खान के साथ आने वाली है जी? अभी तक तो इन फ्यूचर कुछ कोई फ्यूचर आप लोग की फ्रेंडशिप तो बहुत अच्छी। हाँ, एक बार हम दोनों मिले थे तो ऐसा सोचा कि एक्चुअल पिक्चर साथ में करना चाहिए, तो देखिए अगर होता है तो आप लोग की फ्रेंडशिप की बहुत चर्चा है पूरी इंडस्ट्री में जी। आप लोग की फ्रेंडशिप बहुत चर्चा है पूरी इंडस्ट्री में, सलमान सर की और आपकी फ्रेंडशिप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं छोटा भाई है तो मैं चाहूँगा कि अल्लाह आप करें। बिल्कुल, मैं सलमान से ज़रूर कहूँगा, लेकिन ऐसी बातें हमारी हुई हैं और देखिए अगर अगले साल कुछ एक गाना कोई आप लोगों को सॉन्ग गाया था बहुत पहले। संजय सर, सर एक समय था जब जो एक्टर्स होते थे बॉडी बिल्डिंग में इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक दौर आया सलमान खान और संजय दत्त का, बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग बहुत ज़बरदस्त आप लोगों ने की। और आज भी जब बॉडी बिल्डिंग की बात की जाती है तो सलमान खान, संजय दत्त का इनाम आता है और सारे आज जो एक्टर्स हैं सिक्स पैक्स बनाकर घूम रहे हैं। तो सर आज भी आपका फिटनेस का राज क्या है और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉलीवुड में फिटनेस? फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, बॉलीवुड में ही नहीं लेकिन ज़िंदगी में। आई थिंक फिटनेस एंड एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। एंड फिटनेस का राज ये है कि उबला हुआ खाना खाइए, गलावटी नहीं खाइए। You're aiming at 100 crore? What is your, and do you still get butterflies in your stomach when the film releases at this stage? Yeah, all actors get butterflies in the stomach, but 100 crores is just a number. I mean, I just wish it's a hit. That's it. Mama, politics की बात हो रही है. Can you talk, you spent enough time in Lucknow, so can you just share some of your memories of the place? There are some really amazing, beautiful memories that I'll always cherish. बिकॉज मैं बार बार कैरी ऑन कुत्तों की बात कर रहा हूँ, बिकॉज वो एक फिल्म थी जिसकी बदौलत मुझे ये फिल्म मिली जो मान्यता मैम ने देखी थी। तो उस वक्त एक बहुत ही अलग किस्म का लखनऊ एक्सप्लोर किया था। हमने चौक में शूट किया था, देवा शरीफ में शूट किया था, इंटीरियर्स में जाके शूट किया था अलग अलग जगहों पे। इस बार बिकॉज इट्स अ पॉलिटिकल बैकड्रॉप, थोड़ा ग्रैंड लगना था हर चीज़। तो यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत बंगला है, वहाँ हमने शूट किया। यहाँ का खाना, मेरे बहुत अजीज दोस्त अली जो मेरे बड़े भाई बने इस फिल्म में, वो लखनऊ से हैं। देखिए लखनऊ में आके तहजीब भी कितनी आ जाती है, जैसे संजू सर ने कहा था। तो बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है मेरी फिल्मोग्राफी में। 4 फिल्में हैं, 3 फिल्में मैंने लखनऊ में शूट की है। तो आई थिंक मुझे अगर ये अलग देश होता तो यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती। मामा, पॉलिटिक्स की बात हो रही है और इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स इस समय चल रही है। देश का नागरिक होने के नाते और एक एमिनेंट पर्सनालिटी होने के नाते आपको क्या लगता है सरकार में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इस टाइम पे जिसमें आपको लगता है कि इसमें बदलाव होने चाहिए और जो ज़रूरी है? मैं कोई नेता नहीं हूँ यार, मैं देश का नागरिक हूँ। बिल्कुल उसी के नाते सर मैं पूछ रही नहीं हूँ कि तो आप मैं रिप्रेजेंट कर रहे यही हैं। बोल रहा हूँ कि जो बड़े करते हैं उनकी बातें सुननी चाहिए। और मतलब मोदी जी एक बहुत अहम और बड़े लीडर हैं और हम सब उनकी इज्जत करते हैं, और जो वो सोचेंगे वो देश के भले के लिए सोचेंगे मेरे हिसाब से। तो जिस हिसाब से 370 धारा के बाद से जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बैन है, वहाँ पे फिल्म शोकेस नहीं हो पाएगी, तो इसको भी आप किस तरह से देखते हैं? इंटरनेट तो मेरे फोन पे भी नहीं है यार। सर वहाँ मूवी भी शोकेस नहीं हो पाएगी बात। वो देख लेंगे हम लोग। I would just like to say that we are all in solidarity with the people of Kashmir. It's not a trivial issue. Let's not talk about that. It's a very serious issue. So we will have last question. और मैं वहाँ हॉस्पिटल बनाना चाह रहा था, कैंसर हॉस्पिटल मेरी माँ के नाम पे, और देखिए वो काम प्रोग्रेस में है और आप प्रार्थना कीजिए होगी। It's in ahead of Allahabad, I forget. Okay, thank you so much. Thank you so much to the Prasthanam team and all.